जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है धाकड़ गॉर्जियस फिजिक्स प्रोग्राम में। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किया जाता है। आज का धाकड़ टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर मिरर फॉर्मूला। साथियों, आप सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ f क्या है फोकल लेंथ, v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अब ये कैसे डिराइव होगा ये जानने के लिए हम आपको एक शानदार डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। साथ ही हमने एक कनकेव मिरर ले लिया, वी टेक अ कनकेव मिरर। हमने एक कनकेव मिरर ले लिया। ये कनकेव मिरर है जिसका आउटर कर्व सरफेस जो है वो पॉलिश कर दिया गया है। तो जो ये है इसे हम कहते हैं पोल। मिरर का जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम पोल कहते हैं, P फॉर पोल। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये F है दैट इज द फोकस, और ये C है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कैसे बनेगा देखिए, ध्यान समझिए, क्योंकि डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो ये आराम से डेरिवेशन किया जा सकता है। स्टेप नंबर 1, हमने ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, लेटेस्ट कंसीडर। आपको पता है मिरर का काम क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो पहली रे जाएगी फोकस के आगे झुक जाएगी, तो यहाँ पर फोकस के आगे ये झुकेगी। ओके, फर्स्ट रे जाती है फोकस के आगे झुक जाती है, मतलब पहली रे जाएगी इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा और वो फोकस से यहाँ पर मूव हो जाएगी। सेकेंड रे सेंटर कर्वेचर से आर पार हो जाती है। पहली रे फोकस से, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, थर्ड रे पोल से जाएगी और टकराने के बाद यहाँ भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये पहली रे थी, ये दूसरी रे है और ये तीसरी रे है। समझाने के लिए मैंने आपको एरो लगा दिया। तो यहाँ पर भी जो है रिफ्लेक्शन हो गया, ये तीसरी रे है। सो सिंपल। ये आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है। हमने कनेक्टिव मिरर लिया है, पहली रे जो है फोकस से गुजरी है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तीसरी पोल से रिफ्लेक्शन हुआ है। जहाँ पर ये तीनों रे मिलेंगी वहाँ पर इमेज बनेगा। तो ये आपका इमेज हो गया, दिस इज इमेज। इसका हमने नाम रख दिया A डैश B डैश। ओके, क्लियर द डायग्राम, वेल डन। अब हम कैसे ये डेरिवेशन करें उसके लिए इसके कुछ पॉइंटों के नाम देते हैं। जैसे A B ऑब्जेक्ट हो गया, A डैश B डैश ये आपका इमेज हो गया, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, F फोकस है, P पोल है, और इसको हम D मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिमिलरिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाएगा। सिमिलरिटी कंसेप्ट के लिए आप ये ट्राइंगल ले लीजिए, आप ध्यान से देखिए, ABP। हमने ट्राइंगल ले लिया ABP, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए जो आपको दिख रहा है, ये देखिए A डैश B डैश P, A डैश B डैश P। ओके, पहला ट्राइंगल ले लिया ABP और दूसरा लिया A डैश B डैश P। इसमें देखिए ये जो एंगल है ये इक्वल होगा, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अगर मैं इसे 1 मान लूँ, इसे 2 मान लूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच ऑफ 90 डिग्री। दोनों के दोनों ही 90 डिग्री के हैं, कंफर्म। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और आपको याद है रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार
रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ओके, और अगर दो एंगल बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। इसलिए एंगल 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 सिमिलरिटी के नियम से ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। ओके, सो इजी, हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया। सिमिलर कैसे हुआ? 1 और 2 बराबर हो गया, 90 का है। आई और आर बराबर है क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और अगर दो एंगल बराबर हो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। इसलिए एंगल एंगल सिमिलरिटी कानून से यहाँ पर ये दोनों सिमिलर हो गए। और यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो हमेशा इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड माने तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, जैसे इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये है, दैट शुड बी इक्वल टू बेस बाय बेस, है ना। परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस। यहाँ बेस क्या है? बीपी, और यहाँ बेस क्या है? बी डैश पी। तो इसे हमने 1 कंसीडर कर लिया। ओके दोस्तों, तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट इस्तेमाल किया। सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट के इस्तेमाल करके हमें एक रिजल्ट आपके सामने मिल चुका है। अब एक रिजल्ट और तलाश करते हैं हम। यहाँ पर आपको ये पिक्चर दोबारा से आपके सामने, ये ऐसा था कुछ डायग्राम, आप सबको ध्यान है, ठीक है। अब देखिए कौन से दो ट्रायंगल और सिमिलर हो सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, मैंने लिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। अगर आप यहाँ भी देखें तो एंगल 1 और इसका मान लीजिए ये 3, ये 90 का, तो भी 90 का होगा, कंफर्म सी बात है। तो एंगल 1 शुड बी एंगल 2 3, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ओके दोस्तों, सिमिलरली दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, इसे 4 मान लीजिए, इसे 5 मान लीजिए। तो एंगल 4 शुड बी इक्वल टू एंगल 5, क्यों? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कंफर्म। तो फिर दो एंगल इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 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 सिमिलरिटी कानून से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के, कंफर्म, कोई दिक्कत? हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा एंगल इक्वल होता है, तो इस तरह से ये सिमिलर हो गया। और सिमिलर हो जाए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है, मतलब ए बी बाय में ए डैश बी डैश, वही कानून, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल टू बेस बाय बेस। इसका बेस क्या है? बी सी, और इसका बेस क्या है? बी डैश सी। तो इसको हमने 2 कंसीडर कर दिया, कंफर्म दोस्तों। तो हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए, एक रिजल्ट पहली इक्वेशन में है, दूसरा रिजल्ट दूसरी इक्वेशन में है। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 तथा 2 से ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, मतलब बी सी बाय में बी डैश सी शुड बी इक्वल टू बी पी बाय में बी डैश बी। ओके, अगर लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड सेम होगा, ये दोनों इक्वल हो गए लेफ्ट हैंड के, तो राइट हैंड वाले भी आपस में इक्वल होंगे। कॉल करिए। तो साथियों, बड़े ही गॉर्जियस तरीके से हमने 2 ट्रायंगल को सिमिलर करके उससे बड़े ही गॉर्जियस तरीके से हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया। अब इसको मिरर फॉर्मूले बनाने के लिए यू वी और एफ में लिखना चाहेंगे। ओके, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या लिखा जाता है? यू, हमेशा डिस्टेंस पोल से ली जाती है।
तो पोल से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, यू, पोल से ये डिस्टेंस। ये इमेज है तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, वी। ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और जो यहाँ एफ है, एफ के लिए होता है फोकल लेंथ एफ। ओके दोस्तों, ऑब्जेक्ट के लिए यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज के लिए वी इमेज डिस्टेंस, सेंटर कर्वेचर के लिए आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ के लिए एफ फोकल लेंथ। सो इजी। अब साइन कन्वेंशन एक छोटी सी इस्तेमाल करेंगे। साइन कन्वेंशन ये होता है, इसमें दो बातें होती है। पहली बात कि सारी डिस्टेंस पोल से ली जाती है, सारी डिस्टेंस जो है वो पोल से ली जाती है। दूसरी बात, पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होगी और पोल के राइट साइड की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ली जाएगी। अगेन आई रिपीट, सारी डिस्टेंसेज कहाँ से लेंगे आप, पोल से। पोल के जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी और पोल के राइट साइड की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले फ्रॉम फिगर से हम ये सभी वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से फिगर को देखिए। पहली बात कर रहे हैं बीसी की, कि बीसी क्या होगा। बीसी, अगर हम बीपी में से सीपी घटा दें, देखिए बीसी निकालना नहीं, बीपी में से सीपी घटा दीजिए, कन्फर्म। बीसी होगा आपका बीपी माइनस सीपी। देखिए बीसी निकालना है, बीपी माइनस सीपी, राइट। बीपी कितना है भाई, यू, और सीपी कितना है, आर। ठीक है, मैंने बीसी की वैल्यू हो गई यू माइनस आर, कन्फर्म। अगेन आई रिपीट, बीसी क्या होगा, बीपी माइनस सीपी। बीपी है यू और सीपी है आर, तो यू माइनस आर। अब निकालना है बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी, ये रहा बी डैश सी। ओके, ध्यान से दिख रहा होगा आपको। बी डैश सी क्या होगा, हम सीपी में से अगर बी डैश पी घटा दें, देखिए हमें ये निकालना है, पूरे में से ये घटा दीजिए तो आ जाएगा ना बी डैश सी। अब ये पूरी डिस्टेंस क्या है, आर, और ये डिस्टेंस क्या है, बी, कन्फर्म। मतलब बी डैश सी होगा आपका सीपी माइनस बी डैश पी। ओके, सीपी क्या है दोस्तों, सीपी है आर, और बी डैश पी क्या है, बी डैश पी है आपका बी। सो इजी। अब रही बात बीपी की, बीपी ये तो साफ दिख रहा है आपको, यू, और बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या है, बी, कंफर्म। चारों डिस्टेंस निकालना आ गया आपको। अब ये चारों डिस्टेंस जो है वो लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट साइड में है तो इसलिए हम इनको नेगेटिव लेंगे, टेकर नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव ली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है इसलिए हम इनको नेगेटिव लेंगे। ओके, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। बी सी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ली गई है यहाँ पे, यू माइनस आर। बी डैश सी की वैल्यू क्या है, माइनस में आर माइनस वी। माइनस क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि लेफ्ट में दिया गया है। बीपी माइनस में यू, बी डैश पी माइनस में वी, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ रह गया यू माइनस आर अपॉन आर माइनस वी इक्वल टू यू अपॉन वी। सो जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो इसकी इससे गुना हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, वी यू माइनस का आर शुड बी इक्वल टू यू आर माइनस का वी, राइट। देखिए v की इससे गुना हो गई और u की इससे गुना हो गई, क्या बन जाएगा, आप सोल्व कर लीजिए। वी यू माइनस का वी आर, दोनों से मल्टीप्लाई जगह भी, यहाँ पे u दोनों से मल्टीप्लाई जगह यू आर माइनस का u वी, कन्फर्म, कोई दिक्कत। अब u वी इधर कर दीजिए, तो वी यू प्लस में यू वी बराबर यू आर प्लस में वी आर, राइट। यू वी प्लस यू वी क्या जगह, 2u वी,
2UV बराबर UR प्लस में VR। कन्फर्म दोस्तों, कोई दिक्कत? सो इजी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और आपस में सोल्व कर दिया। अब UVR से डिवाइड कर दीजिए, UVR से डिवाइड कर दीजिए, UVR से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, UVR से डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? UV से UV कैंसल, UR से UR कैंसल, VR से VR कैंसल, राइट? क्या आ गया? 2R शुड बी इक्वल टू 1/V प्लस में 1/V। कन्फर्म, कोई दिक्कत? अब ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी इक्वल टू डबल ऑफ द फोकल लेंथ। पुट कर दीजिए, तो 2R की वैल्यू क्या है? 2F इज इक्वल टू 1/V प्लस में 1/U। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो दोस्तों ये आ गया हमारा फैंटास्टिक जबरदस्त धाकड़ एक्सप्रेशन फॉर मिरर फॉर्मूला। मुझे विश्वास है कि आपको ये मिरर फॉर्मूला का ये शानदार सेक्शन बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा और बड़े ही गोर्जियस तरीके से इसे समझने में आप कामयाब रहे होंगे। एक और नए कंसेप्ट के साथ, एक और नए एक्सप्रेशन के साथ, एक और न्यूमेरिकल के साथ फिर आपके सामने पेश होंगे, फिर आपको शानदार नॉलेज देंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।